छात्रों की गूंज के साथ आगे बढ़ने वाले राहुल गांधी क्या अब झारखंड में सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे? क्या राहुल गांधी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो उनकी पार्टी का गठबंधन है इसे तोड़ देंगे? क्या राहुल गांधी मजबूर हो जाएंगे कि उन्हें झारखंड में ये फैसला करना पड़े? दरअसल देश भर में जहां छात्रों की आवाज सुनने के लिए राज्य दर राज्य राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, जहां देश में जिस तरह से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, इस मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इस आधार पर झारखंड में जो असर हेमंत सोरेन पर दिखाई दे रहा है, जिस तरह से सवाल उन पर दागे जा रहे हैं, जहां उनकी सरकार पर उंगली उठाई जा रही, जहां उनके नेतृत्व पर उंगली उठाई जा रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी को भी फैसला आर या पार का करना ही पड़ेगा। और ये मुमकिन भी नजर आता है, क्योंकि सिर्फ अपनी ही गठबंधन की सरकार पर सवाल ना करना और केंद्र सरकार पर लगातार सवालों की बौछार करना ये बताता है कि आप छात्रों के साथ नहीं हैं, बल्कि यहाँ भेदभाव नजर आता है सिर्फ पार्टी के आधार पर, सत्ता परिवर्तन के आधार पर। अब इसी आधार पर उनसे ये पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो वादे छात्रों के साथ किए थे, उन वादों को राहुल गांधी तोड़ रहे हैं। वादा खिलाफी राहुल गांधी के जरिए की गई, ऐसा छात्रों द्वारा कहना है। झारखंड के छात्र ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हमसे फोन पर बातचीत की थी, हमें आश्वासन दिया गया था कि हमारी सभी मांगों को मान लिया जाएगा और हमारे बेहतर भविष्य के लिए हमारे लिए बड़ा योगदान सरकार देगी, हमारी सभी मांगों को मानकर। लेकिन ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता है। आधे से ज्यादा मांगों को मान लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी मांगे हैं जिस पर छात्र अडिग हैं और अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी हमने छात्रों का हंगामा देखा। झारखंड में सरकार के खिलाफ हो हल्ला छात्रों द्वारा देखा गया। यहाँ तक कि जो छात्रों के मुखिया थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, या कहें कि जयपाल मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल पर जो बैठे थे, देवेंद्र नाथ महतो, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था, झंडा फहराने के लिए वो जैसे ही अस्पताल से निकल रहे थे, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। ये तस्वीरें भी सबके सामने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि छात्र रुकने वाले नहीं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो पीछे नहीं हटे, वो अपनी सारी मांगों को मनवाएंगे। जैसे जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया गया था, अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद झारखंड में इतनी तो हिम्मत आई है छात्रों के अंदर कि वो अपनी मांगों के साथ सरकार को झुका सकती है। अब ऐसे में छात्रों ने क्या कहा है? छात्रों ने कहा कि सिर्फ फोन पर बातचीत काफी नहीं होती है, आश्वासन काफी नहीं होता है, बल्कि जिन मांगों की बात कही गई है उन्हें मानना जरूरी हो जाता है। और ऐसे में राहुल गांधी को भी अपना पूरा योगदान देना चाहिए, ये मांग है। साथ ही साथ छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का पुतला जलाने की बात खुद छात्रों द्वारा कही गई है। इतना ही नहीं, इन स्टूडेंट के द्वारा ये भी कहा गया है कि वो 20 अगस्त को हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनकी आवाज का घेराव करेंगे। यानी कि पहले सदन घेराव की बात की गई थी और वो तस्वीरें भी सामने आई थी जहां सदन के नजदीक छात्र पहुंच जाते हैं, और ये कहा गया कि अब मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे, क्योंकि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है और उन पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। ये बातें तो यहाँ पर कही गई। इतना ही नहीं, ये तक कहा जा रहा है छात्रों द्वारा कि गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करना बहुत हुआ, यानी कि शांतिपूर्वक तरीके से एक अनशन पर बैठकर भूख हड़ताल करके जो बातें मनवाई जाती रही हैं पहले, उन बातों के आधार पर छात्रों का कहना है कि झारखंड सरकार टस से मस नहीं हो रही, इसलिए गांधीवादी विचारधारा के आधार पर प्रदर्शन करना अब मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। हमें गांधीवादी को छोड़कर अब भगत सिंह के रास्ते पर पहुंचना पड़ेगा, ऐसा छात्रों द्वारा कहा गया। यानी कि हमें क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, हमें एक ऐसी आवाज बननी पड़ेगी जो सिर्फ चुपचाप बैठकर यहाँ पर अपनी बातों को नहीं मनवा पाएगी, बल्कि उन्हें सड़कों पर सरकार के खिलाफ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ये छात्रों द्वारा कह दिया गया है। अब इस बीच में एक और बड़ा ऐलान छात्रों द्वारा किया गया। क्या ऐलान था?
छात्रों ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, अगर वो चाहते हैं कि वो छात्रों के साथ हैं, वो यकीनन छात्रों की मदद करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स की जो मांगे हैं उनके साथ है, तो राहुल गांधी को सरकार से अपना समर्थन वापस लेना पड़ेगा। अब ऐसे में सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है कि अगर राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से गठबंधन तोड़ती है, यानी कि ये कहती है कि हम गठबंधन की सरकार में नहीं रहते हैं, हम विपक्ष का चेहरा बनने के लिए तैयार हैं, या हम एक पार्टी बनने के लिए तैयार हैं विधायकों के साथ, लेकिन हम ये गठबंधन सरकार के साथ नहीं, तो ऐसे में तस्वीर झारखंड में बदल जाएगी। क्या माहौल देखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले विधानसभा सीटों के आधार पर चर्चा कर लेते हैं। छात्र लगातार प्रदर्शन तो कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं और साथ ही साथ बड़े बड़े ऐलान भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बताया। तो अब हम विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो झारखंड में कांग्रेस पार्टी के पास 16 विधानसभा सीटें हैं, यानी कि 16 विधायक हैं उनके पास। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी झारखंड में है, जिनके पास 34 विधायक हैं, यानी कि विधानसभा सीटें। इसी के साथ साथ जो गठबंधन में और पार्टी हैं वो है आरजेडी और सीपीआई-एम। तो इनके पास, यानी कि आरजेडी के पास 4 विधायक हैं और सीपीआई-एम के पास 2 विधायक हैं। और अगर ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने 16 विधायकों के साथ समर्थन वापस लेती है, यानी कि गठबंधन तोड़ती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ 40 विधायक गठबंधन की सरकार में मौजूद रहेंगे और झारखंड 81 विधानसभा सीटों वाला है, और ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 41 सीटों का है, यानी कि 40 से 1 सीट ज्यादा का। यानी कि अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस लेती है, गठबंधन तोड़ती है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास आरजेडी और सीपीआई-एम की बात करें, इन्हें मिलाकर लगभग यहाँ पर आप देखेंगे 40 विधायक होते हैं, जो बहुमत से 1 कम है। अब ऐसे में चर्चा चल रही है कि अगर राहुल गांधी ने अपना समर्थन वापस लिया, तो ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोशिश कर सकते हैं कि वे जयराम महतो की पार्टी से संपर्क कर सके, उनके साथ हाथ मिला सके, यानी कि एक विधायक उनका भी है, खुद जयराम महतो हैं, लेकिन जयराम महतो का समर्थन मुमकिन नजर नहीं आता। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि छात्रों के साथ वो खुद हैं और उनकी ही पार्टी के नेता देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर थे। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जयराम महतो तो समर्थन नहीं दे सकते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या सरकार गिर जाएगी? क्या मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ेगा? तो ये कहा जा रहा है कि अभी भी कोशिशें बाकी हैं। जैसा कि अगर हम झारखंड में विपक्ष की पार्टियों की चर्चा करें, तो इसमें बीजेपी है, आजसू है, जेडीयू है, एलजेपीआर है, जो गठबंधन में है। अब ऐसे में बीजेपी के पास 21 विधायक हैं, आजसू के पास 1, जेडीयू के पास 1, एलजेपीआर के पास 1। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि किसी का भी समर्थन अगर लिया जाता है, तो जो सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो बच सकती है झारखंड के अंदर। लेकिन क्या जेडीयू का समर्थन लिया जाएगा, आजसू का लिया जाएगा, एलजेपीआर का लिया जाएगा, या पूरी एनडीए का समर्थन लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल बन जाता है। लगातार ये तक कहा गया कि जब छात्रों का प्रदर्शन नहीं था, इससे पहले ये पूरी कोशिशें नजर आ रही थी कि हेमंत सोरेन राहुल गांधी से नाराज और वो अपना गठबंधन भी तोड़ सकते हैं, और जेडीयू पार्टी की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही थी कि उन्हें राहुल गांधी के साथ अपना गठबंधन तोड़ देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर छात्रों का दबाव पड़ता है
राहुल गांधी को फैसला लेना पड़ता है, समर्थन वापस लेना पड़ता है, ऐसी स्थिति में झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल बन जाता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या झारखंड में सरकार गिर जाएगी? मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, यानी कि मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा दे देंगे? क्या किसी पार्टी के साथ या पूरी एनडीए के साथ गठबंधन होगा? क्या सिनेरियो आपको झारखंड के अंदर नजर आ रहा है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।